Good morning, ma'am. Good morning, all of you. Good morning. मैम मैंने अपना वीडियो ऑन कर लिया। ठीक है, हम लोग पाठ 10 एक बौना और लकड़हारा, ये हम लोग स्टोरी पढ़ चुके हैं और आज हम लोग उसका प्रश्नोत्तरी करेंगे। ठीक है ना, प्रश्नोत्तरी करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, लकड़हारा लकड़ियां काटकर क्या करता था? इसका जवाब कौन देगा? लकड़हारा लकड़ियां काटकर क्या करता था? कौन बताएगा? कौन बताएगा? शिवम गुप्ता, अनम्यूट योरसेल्फ। शिवम अनम्यूट करो अपने आप को, अनम्यूट करो शिवम गुप्ता। अनम्यूट नहीं करने आ रहा है, टाइम तुम लोग बहुत ले लेते हो अनम्यूट करने में। बोलो, लकड़हारा लकड़ियां काट के क्या करता था? यस मैम। बोलिए, लकड़हारा लकड़ियां काट कर क्या करता था? बोलो। लकड़हारा लकड़ियां काटकर बेच देता था। हाँ, वेरी गुड। लकड़हारा लकड़ियां काटकर उसे शहर में बेचता था, शहर में ना बेचता था। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर हम लोग लिखते हैं। लिखो तुम लोग कॉपी में, आपकी हिंदी की कॉपी जो है आप उसमें लिखिए। म्यूट कर लो शिवम अपना। चलिए, बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को? ठीक, देखिए पहला प्रश्न आप खुद लिखेंगे अपनी पुस्तक से और मैं उत्तर लिख रही हूँ। ठीक है ना? उत्तर, लकड़हारा लकड़ियां काट कर उसे, जिसका म्यूट कर लो अपना, म्यूट कर लीजिए। आवाज आ रही है आपकी, जहां से आवाज आ रही है अपना म्यूट कर लो। ठीक है, दिख रहा है मेरी हैंडराइटिंग दिख रही है ना तुम लोग को? आज मैं दूसरी रूम में हूँ, दूसरे रूम में हूँ। आप लोग को बोर्ड दिख रहा है सही से? हाँ, मेरी हैंडराइटिंग आप लोग को समझ में आ रही है? यस और नो? हैंडराइटिंग समझ में आ रही है? मैम क्लियर नहीं दिख रहा है। अच्छा, ओके। मैम क्लियर नहीं दिख रहा है। मैम नहीं समझ आ रही है। ठीक, अभी क्लियर करती हूँ, रुक जाओ। अब दिख रहा है? अब दिख रहा होगा तुम लोगों को? अब बताओ, अब दिख रहा है? मैम नहीं दिख रहा है। मैम धुंधला दिख रहा है। नो मैम नहीं दिख रहा है। मैम धुंधला दिख रहा है। मैम नहीं दिख रहा है। ऐसे ही दिखेगा। अब आपको ना, अब ध्यान दीजिए, आपका तब स्क्रीन ठीक क्लियर नहीं होगा आपका मोबाइल का, लेकिन अभी दिख रहा है क्लियर। अब पहले से ठीक दिख रहा है, ठीक है ना? और हम नजदीक कर दे रही हूँ, आपको और अच्छे से दिखेगा। ठीक है ना? अब दिख रहा होगा। ठीक है, दिख रहा है तो ऐसे दिखाओ। सही दिख रहा है ना? उत्कर्ष दिख रहा है? उत्कर्ष राज, ऐसे बताइए, दिख रहा है आपको ना? दिख रहा है उत्कर्ष राज? ऐसे करके बताओ। ओके, यशस्विनी बता दी। ओके, वेरी गुड। ठीक है, हाँ आप दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कौन बताएगा? क्वेश्चन नंबर 2 कौन बताओगे? रेज योर हैंड।
कौन बच्चा बताएगा? सौम्या श्रद्धा, सौम्या श्रद्धा अनम्यूट योरसेल्फ। सौम्या अनम्यूट करो। यस मैम। दूसरा प्रश्न है, ठंड के कारण लकड़हारे की उंगलियां कैसी हो जाती थी? कैसी हो जाती थी? बोलो। के कारण लकड़हारे की बिल्कुल उंगलियां सूनी हो जाती थी। वेरी गुड। हाँ, सुनी हो जाती थी। आप स्टोरी पढ़े हैं, ठंड के कारण लकड़हारे की उंगलियां सुन हो जाती थी। सुन हो जाता था ना ठंड के कारण। देखिए, ठंड के कारण लकड़हारे की उंगलियां लकड़हारे की उंगलियां सुन्न हो जाती थी। सुन्न हो जाती थी। ठीक, ठीक है, दिख रहा है सारे बच्चों को? उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, लकड़हारा फूंक मारकर क्या तेज कर रहा था? क्या तेज कर रहा था? लकड़हारा फूंक मारकर। प्रदीप किशोर अनम्यूट योरसेल्फ। प्रदीप अनम्यूट करो अपने आप को। प्रदीप अनम्यूट करो। यस मैम। बोलिए, लकड़हारा फूंक मारकर क्या तेज कर रहा था? क्या तेज कर रहा था? मैम आप हाँ? मैम लकड़हारा फूंक मारकर आग तेज कर रहा था। वेरी गुड। लकड़हारा फूंक मारकर आग को तेज कर रहा था। ठीक, वेरी गुड। चलो, स्टोरी तुम लोग पढ़े हो ना, तो स्टोरी के आपको याद है स्टोरी, तो आप इसका आंसर आराम से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए उत्तर तीसरा प्रश्न आप पुस्तक से लिख रहे हैं ना, अगर 2 लाइन आप छोड़ दीजिए प्रश्न के लिए, उसके बाद उत्तर लिखिए। तीसरा, लकड़हारा फूंक मारकर आ रहा फूंक मारकर आग को तेज कर रहा था। ठीक, मेरी हैंडराइटिंग समझ में आ रही है सारे बच्चों को? हैंडराइटिंग मेरी समझ में आ रही है ना? मेरी हैंडराइटिंग समझ में आ रही है सारे बच्चों को? यस मैम। ओके, तुम लोग नो की मैम, सुंदर हैंडराइटिंग नो मैम, नो मैम नहीं आ रही है समझ में। नो मैम नहीं आ रही है समझ। साइड वाली नहीं आ रही किनारे। यस मैम, साइड वाली नहीं आ रही है। मेरी हैंडराइटिंग नहीं समझ में आ रही है तो आप ध्यान रखिएगा, आपकी हैंडराइटिंग मेरे से भी सुंदर होनी चाहिए। ठीक है ना? जब मेरी इतनी क्लियर हैंडराइटिंग है तब तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा है, तुम्हारी हैंडराइटिंग हमसे भी ज्यादा सुंदर होना चाहिए। ठीक है, मैं अभी देखूंगी तुम लोग की कॉपी, तुम लोग कहाँ तक लिखे हो। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, और नजदीक कर रही हूँ तब मेरी हैंडराइटिंग आपको और क्लियर दिखेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़हारे ने बौने को आलू को फूकने का क्या कारण बताया? लकड़हारे ने आलू को फूकने का बौने से क्या बोला? कौन बच्चा बताएगा इसका? कौन बच्चा बताएगा? कौन बोलेगा? कोई नया बच्चा है? हर्षिता, हर्षिता अनम्यूट योरसेल्फ।
हर्षिता अनम्यूट करो अपने आप को। हर्षिता कुमारी अनम्यूट योरसेल्फ। बोलो। यस मैम। क्वेश्चन है हमारा, लकड़हारे ने बौने को आलू को फूकने का क्या कारण बताया? बोलिए, क्या कारण बताया? लकड़ारे ने बौने को आलू को फूकने का ये कारण बताया कि वह उसे ठंडा कर रहा है। हाँ, आलू गर्म है, इसे ठंडा करने के लिए फूक रहा हूँ, यही ना कारण बताया। ठीक है, वेरी गुड। अपना म्यूट कर लो। यस मैम। ठीक, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखिए। लिखो। क्वेश्चन नंबर 4, लकड़हारे ने बौने को आलू को फूकने का कारण बताया। आलू गरम है, आलू गरम है, इसे ठंडा करने के लिए करने के लिए करने के लिए फूक मार रहा हूँ। मार रहा हूँ, ठीक है। ठीक, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। उसमें आपको बुक में आप टिक कर लीजिएगा, ठीक है ना। अभी मैं बता रही हूँ, आपके पास पेंसिल होगा, आप पेंसिल से बुक में टिक कर लीजिएगा। 5वां है, उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। उचित उत्तर पर सही का निशान लगाना है। लकड़हारे को कैसी लकड़ी आसानी से नहीं मिलती थी? कैसी लकड़ी आसानी से नहीं मिलती थी? सारे बच्चों से पूछ रही हूँ, कैसी लकड़ी आसानी से नहीं मिलती थी? बोलिए, बोलो। मैम सूखी, जहाँ सूखी लिखा हुआ है आप वहाँ पे टिक कर लीजिए। सूखी के बॉक्स के सामने आपको टिक कर देना है। सूखी लकड़ी जो थी लकड़हारे को आसानी से नहीं मिलती थी। लकड़हारे ने हांडी में क्या उबलने के लिए रख दिया? ये तो सारे बच्चों को पता होगा। क्या उबलने के लिए रखा? हाँ, ये तो बहुत आसान प्रश्न है। क्या उबालने के लिए रखा लकड़हारे ने? बोलिए। आलू आलू, वेरी गुड। आलू, आलू जहाँ लिखा है आप वहाँ टिक कीजिए। आलू के बॉक्स के सामने आप टिक कीजिए। लकड़हारे ने हांडी में आलू उबालने के लिए रख दिया, ठीक। उसके बाद है, किसने किससे कहा? किसने किससे कहा, ये आपको बताना है। ये आप जो लोग बच्चे स्टोरी पढ़े होंगे, ध्यान से सुने होंगे, वो सही जवाब देगा, ठीक है। मैं एक एक करके पूछूंगी सारे बच्चों से। कौन बच्चा बता रहा है? वीडियो ऑफ करके नहीं रहना। जो जिसका वीडियो ऑफ रहेगा उससे मैं नहीं पूछूंगी कुछ।
चलो बताओ। यशस्वी, यशस्वी अनम्यूट योरसेल्फ। यशस्वी अनम्यूट करो अपने आप को। फिर म्यूट हो गए बेटा, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो यशस्वी। हाँ चलिए बताइए, किसने किससे कहा नमस्ते एक बात पूछूं? किसने कहा, किससे कहा? बोलिए। बौने ने लकड़हारे से, मैम बौने ने लकड़हारे से कहा। वेरी गुड, बौने ने लकड़हारे से कहा। तो कैसे लिखोगे? किसने किससे कहा में कैसे लिखेंगे हम लोग? ये इसको कैसे लिखना है? आपके पास पुस्तक है, आप उस पुस्तक में भी लिखिएगा पेंसिल से, ठीक है ना? आप पेंसिल से उसमें लिखिए और बाद में उसको आप कॉपी में लिखिएगा, ठीक है ना? बाद में उसको आप कॉपी में नोट कीजिएगा। पहले आप पेंसिल से लिख लीजिए, बौने ने लकड़हारे से कहा, ठीक है? किसने किससे कहा है? ये प्रश्न है आपका 6 को लिखोगे, ठीक है ना? बौने ने, किसने किससे कहा? बौने ने, बौने ने किससे कहा? किसने किससे कहा? रुक जाओ, यहाँ पे जगह नहीं हो रहा है, मैं आंसर लिख रही हूँ केवल। बौने ने किसने कहा, यहाँ ऊपर में लिखा है किसने कहा, किसने कहा? बौने ने कहा, ये हो गया। किससे कहा? लकड़हारे से कहा, लकड़हारे, लकड़हारे से कहा। ऐसे करके आपको लिखना है, ठीक है ना? ऊपर में हेडिंग डालोगे किसने कहा, उसके बाद बगल में लिखोगे किससे कहा, ठीक है ना? किससे कहा, उसके बाद ये चीज लिखोगे, ठीक है? ऊपर में हेडिंग लिखिएगा किससे कहा, लकड़हारे से कहा। ऐसे करके आपको लिखना है, ठीक? ये मैं आपको बता रही हूँ, इस तरह से आप कॉपी में भी लिखोगे अच्छी हैंडराइटिंग है। और अभी आप पेंसिल से लिख लीजिए, आप पुस्तक है आपके पास, आप पेंसिल से लिखिए। नेक्स्ट है, बुरा क्यों मानूंगा पूछो, ये किसने कहा? सभ्यता बताओ, सभ्यता अनम्यूट योरसेल्फ। सभ्यता सिंह अनम्यूट करो। मैम फिर म्यूट हो गई, अनम्यूट कीजिए, बोलो। फिर म्यूट हो गई, अनम्यूट करो बेटा। यस मैम। बोलो, बुरा क्यों मानूंगा पूछो, किसने किससे कहा? मैम लकड़हारे ने बौने से कहा। वेरी गुड, लकड़हारे ने बौने से कहा, ठीक? उसके बाद है नेक्स्ट, बताओ आदित्य राज। आदित्य राज अनम्यूट योरसेल्फ। आदित्य अनम्यूट करो अपने आप को। हाँ चलिए नेक्स्ट बताइए, यह आलू बहुत गर्म था, किसने किससे कहा? आदित्य राज बोलिए, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। बौने से कहा। वेरी गुड, लकड़हारे ने बौने से कहा। लकड़हारे ने बौने से कहा। वेरी गुड, लकड़हारे ने बौने से कहा, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसी से ठंडा उसी से गर्म, किसने किससे कहा? ये कौन बच्चा बताएगा, किसने किससे कहा? ये कौन बच्चा बताएगा? चलो सिद्धांत अनम्यूट योरसेल्फ। सिद्धांत अनम्यूट करो अपने आप को, बोलो बोलो। सिद्धांत तुम्हारी आवाज बेटा नहीं आती है, जब भी तुम बोलते हो ना अनम्यूट तो करते हो लेकिन तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। सिद्धांत तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, तुम अगर ईयरफोन लगाया है तो उसको निकाल लो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है बेटा। जब भी तुम उससे पूछती हो ना तो तुम्हारी आवाज नहीं आती है, उसको ठीक से करवाओ, तुम्हारा कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है ना? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, फिर से बोलो, तुम्हारा जरा सा भी आवाज नहीं आती है, कोई भी बच्चा तुम्हारा आवाज नहीं सुन पाता है, तुम्हारा प्रॉब्लम चल रहा है, उसको ठीक करवाओ। सिद्धांत राज आपकी आवाज नहीं आ रही है, तुम अनम्यूट हो लेकिन फिर भी तुम्हारी आवाज नहीं हम लोग के पास नहीं आ रही, कोई भी बच्चा नहीं सुन पा रहा है तुम्हारी आवाज को, ठीक है? ये सारे बच्चों से पूछ रही हूँ
कि सिद्धांत जो बोल रहे हैं तुम लोग सुन पा रहे हो? यस और नो? सुन पा रहे हो? सिद्धांत जो बोलता है तुम लोग की आवाज जाती है? No, ma'am. Ma'am, can I say the answer? No, ma'am. सिद्धांत, तुम्हारा अनम्यूट होते हो तो भी तुम्हारी आवाज नहीं आती है बेटा, उसको ठीक करवाओ, तुम्हारे तरफ से ही प्रॉब्लम है। बोलो, उसी से ठंडा उसी से गर्म, या ये कौन बताएगा? चलिए आम्या सिंह बोलो। आम्या, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम, बौने ने लकड़हारे से। नहीं, बौने ने लकड़हारे से नहीं कहा। आप स्टोरी याद कीजिए। कौन बच्चा बताएगा? कृति रंजन, अनम्यूट योरसेल्फ। कृति, अनम्यूट करो, बोलो। आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी कृति, आवाज नहीं आ रही है, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है कृति रंजन। क्या? गलत आंसर, ये बात तो आम्या भी बोली थी, गलत आंसर है। तुम लोग स्टोरी को ध्यान में रखो। यशिका, अनम्यूट योरसेल्फ। यशिका अनम्यूट करो अपने आप को। यस मैम। बोलो। बौने ने खुद से कहा। क्या बौने ने? खुद से कहा। वेरी गुड, खुद से कहा, अपने आप में बौने ने कहा। स्टोरी तुम लोग भूल गए क्या हुआ कि जब वो पूछा लकड़हारे के पास जाके कि एक बात और पूछ रहा हूँ, तो वो बोला कि हाँ पूछो। जब वो बोला कि तुम अभी तो तुम बोले कि फूंक मारकर मैं अपना हाथ गर्म कर रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद फूंक मारकर मैं आग को जला रहा था। उसके बाद लास्ट में जब वो देखता है आलू उबलते हुए, फिर उसको भी फूंक मारा है। तो जब लास्ट में उसको रहा नहीं गया बौने को, तो जब वो जाता लकड़हारे के पास पूछता है कि फिर तुम क्या कर रहे हो, एक बार तुमसे और पूछना चाहता हूँ, तो बोला कि ठीक है पूछो। लकड़हारा बोलता है बौने से कि ठीक है पूछो। जब उसे वो पूछता है कि ये तुम जो है कि हाथ में फूंक मार के हाथ को गर्म कर रहे थे, लेकिन ये आलू तो गर्म था, फिर इसमें फूंक क्यों मार रहे थे? तो लकड़हारा बोला कि हाँ ये तो गर्म था, लेकिन मैं उसे ठंडा कर रहा था। तो बौने को लगा, अपने मन में वो सोचने लगा कि लगता है ये भूत या प्रेत है क्या, कि उसी से ठंडा और उसी से गर्म, वही चीज कर रहा है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि एक बार गर्म हो रहा है चीज और एक बार ठंडा हो रहा है। ये इसके मन में संदेह पैदा हो गया। हाँ, बौने के मन में ये संदेह हो गया, उसी से ठंडा और उसी से गर्म। वो अपने आप में सोचने लगा कि अरे ये लगता कुछ भूत प्रेत तो नहीं ना है, ये है इसका। तो बौने ने अपने आप में कहा, ठीक है, अपने आप से कहा कि उसी से गर्म उसी से ठंडा। अपने आप में वो सोचने लगा, ठीक है, लकड़हारे से नहीं कहा, वो अपने आप में वो सोचने लगा कि अरे ये वही भूत प्रेत तो नहीं ना है। समझ गए? स्टोरी आपको समझ में आ रही है ना? आप याद कीजिए, स्टोरी में पढ़ाई हूँ, आपके स्टोरी में वही लिखा है, ठीक है। उसके बाद है बातचीत के लिए, ठीक है, बातचीत के लिए देखते हैं हम लोग। बातचीत के लिए लकड़हारा किसे कहते हैं, ये बच्चा कौन बताएगा? लकड़हारा किसे कहते हैं? कौन बच्चा बताओगे? बोलो, लकड़हारा किसे कहते हैं? कौन बच्चा बताओगे? वाह, बहुत बच्चे ने हाथ उठाया है, लेकिन जिनसे मैं नहीं पूछी उसी से पूछूंगी। यशस्विनी अनम्यूट योरसेल्फ। यशस्विनी अनम्यूट करो, बोलो। लकड़हारा किसे कहते हैं? बोलो। लकड़हारा उसे कहते हैं जो जंगल से लकड़ियां काट के लाता है और शहर में बेचता है। वेरी गुड, ठीक है, लकड़ी काटकर बेचता है और उसी से अपनी जीविका चलाता है। जीविका चलाता मतलब कि उसे बेचता है और पैसे कमाता है और उसे अपना घर में वो अपना जीविका चलाता है। अपने घर में जितने भी सदस्य हैं, उसके बच्चे हैं, उसके लिए खाना वाना जो भी होगा अपना जीविका चलाता है, ठीक है।
तो लकड़हारा उसे हम लोग कहते हैं कि जो लकड़ियां काटकर जंगलों से और बेचता है शहरों में जाके और अपना जीविका चलाता है। ठीक, वेरी गुड। उसके बाद है आग बार बार ठंडी क्यों हो जाती थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आग बार बार ठंडी क्यों हो जाती थी? आराध्य, आराध्य अनम्यूट योरसेल्फ। आराध्य श्रवण अनम्यूट करो अपने आप को। यस मैम। लकड़ियां बार बार ठंडी क्यों हो जाती थी? मैम क्योंकि वहाँ पे ठंडे की मौसम थी। नहीं बेटा, आप स्टोरी नहीं याद किए हो? जब मैं स्टोरी पढ़ा रही थी उसी समय बताई थी। ठीक है, कौन बच्चा बताएगा? वैष्णवी, वैष्णवी अनम्यूट योरसेल्फ। वैष्णवी अनम्यूट करो, बोलो। मैम, यस मैम, बोलिए। आग बार बार इसलिए ठंडी हो जाती थी क्योंकि लकड़ियां अच्छी से सूखी हुई नहीं थी। वेरी गुड, लकड़ियां गीली होने के कारण। ठीक है, लकड़ियां गीली होने के कारण बार बार आग जो है वो ठंडी हो जाती थी। ठीक है, वो ठीक से सूखा हुआ नहीं था, लकड़ी गीली थी, नम थी, हाँ हल्की गीली थी। लकड़ियां गीली होने के कारण आग जो है वो बार बार ठंडी हो जाती थी। ठीक है, ये अब ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हो सकता है ये एग्जाम में भी आता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अधिक ठंड पड़ने पर आप क्या करते हैं? बहुत अधिक ठंड पड़ने पे तुम लोग क्या करते हो? बहुत क्या करते हैं हम लोग? कौन बच्चा बोल रहा है? बोलिए, कौन क्या? स्मृति, स्मृति बताओ। स्मृति अनम्यूट योरसेल्फ। स्मृति कुमारी अनम्यूट करो। बहुत ठंड पड़ने पे हम लोग क्या करते हैं? स्मृति अनम्यूट नहीं कर पा रही हो। हाँ बोलो, फिर म्यूट हो गई, अनम्यूट करो। स्मृति अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, बहुत ठंड पड़ने पे हम लोग क्या करते हैं? बोलिए, बोलो स्मृति, बोलो। आवाज नहीं आ रही है बेटा तुम्हारी, बोलो। फिर से रिपीट करिए मैम। बहुत ठंड पड़ने पे हम लोग क्या करते हैं? आप क्या करते हैं बहुत ठंड पड़ने पे? बहुत अधिक ठंड पड़ने पर आप क्या करते हैं? ये तो बहुत आसान प्रश्न है बेटा। बहुत ठंड पड़ने पे हम लोग क्या करते हैं? सात्विक बताओ। सात्विक अनम्यूट योरसेल्फ। सात्विक बताओ। यस मैम। मैम बहुत ठंड पड़ने, बोलो। मैम बहुत ठंड पड़ने पे हम मैम चादर ओढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, चादर, कंबल, स्वेटर ये सब हम लोग पहनते हैं ना। बहुत ठंड पड़ने पे हम लोग क्या, हम लोग घर से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। ठीक है, और गर्म कपड़े पहनते हैं। बहुत ठंड पड़ती है तो हम लोग गर्म कपड़े पहनते हैं, हाथों में ग्लव्स पहन लेते हैं, यही सब काम ना करते हैं। टोपी पहन लेते हैं, ये केवल बातचीत के लिए है। ठीक है, ये तो कॉमन है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। खाना पकाने की तैयारी में क्या क्या करना होता है? खीर बनाने की तैयारी में आप क्या क्या करेंगे? ठीक है, ये तो आप लोग को पता नहीं होगा क्योंकि आप बहुत छोटे हैं, तो ये मैं ही बता रही हूँ कि खाना पकाने की तैयारी में सामान, पानी, बर्तन और चूल्हा तैयार करने पड़ते हैं। ठीक है, ये सब हम लोग तैयार करते हैं पहले से। और खीर बनाने की तैयारी में हम लोग क्या करते हैं कि चूल्हे के साथ साथ चावल, दूध और चीनी की व्यवस्था करते हैं। ठीक है, ये 3 चीज से ही हम लोग खीर बनाते हैं। ठीक है, चावल, दूध और चीनी, ये जरूरी है। ये 3 चीजों की व्यवस्था हम लोग करते हैं, तब जाके हमारा खीर बनता है। ठीक है ना। भूमिका, व्हाट हैपेंड? भूमिका ये क्या कर रही हो? अब कायदे से बैठिए, ठीक है ना। उसके बाद है नेक्स्ट, ठीक, ये लिख लिए तुम लोग? ये आप लोग लिख लिए ना सारे बच्चे? उसके बाद है आपकी बात। आपकी बात है, 1 मिनट। आपकी बात है, ये तुम लोग खुद करोगे, ये बहुत आसान है। आपकी बात,
नीचे दी गई चीजों को हम कैसे खाते हैं, तालिका में दी गई श्रेणियों में लिखिए। कुछ चीज ऐसे हैं, ये जो बॉक्स में लिखा हुआ है, प्याज, आलू, करेला, टमाटर, मूली, बैगन, खीरा, पत्ता गोभी, नींबू, ककड़ी। ठीक है, ये सब सारा जो चीज है इसको हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं। कुछ चीज को हम लोग कच्चा ही खा लेते हैं, कुछ चीज को हम लोग पका कर खाते हैं, अब कुछ चीज ऐसे हैं जो पका कर भी खाते हैं और कच्चा भी खाते हैं। तो वो चीज आपको यहाँ पे लिखना है, छाट कर लिखना है। ठीक है ना, ये तुम लोग खुद करोगे, ये आपका होमवर्क रहेगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, आप भूख लगने पर क्या क्या बनाकर खाते हैं, सूची बनाइए। क्या भूख लगता है तो क्या बना के खाते हो। तो अभी तो तुम लोग को जंक फूड बहुत अच्छा लगता है ना, जंक फूड सबसे अच्छा। जंक फूड में तुम लोग को क्या चीज बनाते हो, जंक फूड में कौन सा चीज तुम लोग को सबसे प्रिय चीज है, क्या बना के तुरंत बन जाता है, एकदम 5 मिनट में ही बन जाता है। सारे बच्चों से अभी पूछ रही हूँ, कौन सा ऐसा चीज है जो तुम लोग 5 मिनट में ही सोचते हो। कि बॉयज तो नहीं बना पाते होंगे मेरे ख्याल से, गर्ल्स तो अगर मम्मी लोग थोड़ा सपोर्ट करती होंगी तो बना मैम पॉपकॉर्न, मैम मैगी। हाँ, अब पता चल गया, मैगी। मैगी तुम लोग फटाक से बना लेते हो, लेकिन 5 मिनट में ही मैगी बन जाता है। किन चीजों की जरूरत होती है, तो इसमें किन चीजों की जरूरत होती है, ये तो सब बना बनाए रेडीमेड रहता है, उसमें सारा रहता है। अब पानी में उसको डाल देते हैं, इसमें मसाला दिया रहता है पाउच में, उसको आप काट के डाल दीजिए, बस केवल आपको चूल्हे की जरूरत है। ठीक है ना, तो ये सब आप अपना लिखिएगा। लेकिन ये तो आपका जंक फूड हो गया, लेकिन आप पौष्टिक क्या बना के खाना चाहते हो, भूख लगने पर आप क्या खाना चाहते हैं पौष्टिक चीज। ठीक है, बहुत आसान चीज है जो आप तुरंत बना लेते हैं, जिसमें आपको चूल्हे की भी जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे मान लीजिए ये वेजिटेबल सैंडविच, सैंडविच हम लोग बनाते हैं, वेजिटेबल सैंडविच। अभी आपका समर कैंप में मैडम आपको बनाना सिखाई थी। हाँ, समर कैंप जो लोग ज्वाइन किए होंगे उसमें आपको सैंडविच बनाना सिखाया गया होगा कि कैसे आप सैंडविच बनाएंगे बिना कुक किए हुए। ठीक है, ब्रेड का स्लाइस लेकर, पीस लेकर, और उसमें आप कुकुम्बर, टोमेटो, बटर, ठीक है, ये सब आप डालकर उसमें कैरेट, ये सब गोल गोल पीस पीस काट के उसमें वो कोरिएंडर पाउडर ये सब डाल के, चाट मसाला ऊपर से डाल के हल्का, ये सब डाल के आप बना सकते हैं बिना कुक किए हुए। ठीक है, तो ये सब अपने से करोगे। उसके बाद है भाषा की बात। ठीक, अब भाषा की बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि मेरे पास अभी समय नहीं है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग भाषा की बात करेंगे। ठीक है, अब बोलिए सारे बच्चे को